ये जो अप्रत्याशित घटना हुई है, जो भूस्खलन की एक तरीके से जो जमीन धंस गई है, उसको देखने के लिए तमाम ग्रामीण आ रहे हैं। इस गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। इस टाइप का पहले देखा है कभी? कभी नहीं देखा है, मगर तो बढ़ रहा है। बैठक नहीं की है सरपंच महोदय जी इस विषय में। बाकी शासन प्रशासन को जानकारी दे दिए हैं। इस टाइप से हमारे गांव में घटना हो चुका है। पास गए थे देखने? नहीं। क्यों? डर लगता है। तो आप ही बताओगे जाकर के गाँव? हाँ, हम तो बताएंगे। क्या बताओगे? और दरार फट रहेगी 1000 फीट के दूरी में, और ऐसी इस टाइप में घटना हुआ था। बुलबुला टाइप में आ रहा था, पूरा मिट्टी जो है अंदर जा रहा था। मतलब जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो नीचे की ओर ऊपर की ओर खींचती है ना, ये नीचे की ओर खींच रहा था इस टाइप में। मतलब ये मिट्टी कहाँ गई है? नीचे चली गई? नीचे चले गया। और खेत वाला कहूँ पाटेगा भी ना, 400 ट्रिप पाटेगा ना तो भी नहीं पटेगा। अब हम आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं कि ये क्यों हुआ और आगे इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के जो बलौदा बाजार जो जिला है, उसका एक गांव है चक्रवाय, और इस चक्रवाय गांव में एक बड़े स्तर पर जमीन नीचे धंस गई है। अगर ये कहें कि पाताल का द्वार इधर खुल गया है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं, छोटू भाई एक बार दिखा दीजिए कि इसका एरिया देख लीजिए। करीब ये 40 फीट के आसपास इसका व्यास होगा और इसकी गहराई जो है वो भी करीब 40-45 फीट दिखाई दे रही है और काफी कुछ धंस गया है। इसके बाद ग्रामीणों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, चिंताएं हैं, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं और भी इस तरीके का हादसा अगर होता है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस खबर में हम आपको दो चीजें बताएंगे कि ये घटनाक्रम हुआ क्यों और आगे क्या होने की संभावना है। ये एक्सपर्ट के जरिए हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे साथ गांव के पंच जी हैं। पंच जी से पूछ लेते हैं कि घटनाक्रम कब का है और ग्रामीणों में किस तरह की चर्चा है। पंच जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शीतल प्रसाद निर्मलकर है और मैं ग्राम चक्रवाय का ही निवासी हूँ। ये घटनाक्रम कब हुआ, कब धसी है? ये लगभग 1 सप्ताह के आसपास हो रहा है। अच्छा जी। तो शुरुआत कैसे हुई थी? किसी को पता चला था कि एकदम से बड़ा गड्ढा जल्दी हो गया? शुरुआत में तो थोड़ा सा एक गड्ढा नुमा, जैसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग भरका बोलते हैं ना, इस टाइप में शुरुआत हुआ था इनका। उसके बाद जो है ग्रामीणों ने यहाँ पे अक्सर, जो हमारे गांव से यहाँ पे खेत खार है, तो किसान जो यहाँ पे रहते हैं, मतलब अपने फसल की रेख देख के लिए, तो वहीं पे अचानक लोगों ने देखा कि अचानक से कैसे जमीन जो है धंसते चले जा रहे हैं लगातार। तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इस टाइप में कैसे घटना घटित हो रहा है करके, और इस तरह से फिर लोगों को एक दूसरे से जानकारी देते गए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा घटना प्रतीत हो रहा है करके। तो ग्रामीणों ने देखा कि वास्तविक में इस टाइप में हो रहा है करके, फिर हमारे गांव के प्रमुख लोग जो है आए, सरपंच लोग भी आए हैं, और हमारे गांव के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे देख के चले गए हैं, और शासन प्रशासन को भी सूचना दे दिए हैं कि इस टाइप में हमारे गांव में घटना हो चुका है, ताकि कोई अगर शासन प्रशासन की ओर से उचित कार्रवाई की जाए, ताकि कोई जन धन की हानि मत हो इस टाइप में, और कहीं सोर्स आसपास ना हो, कोई अप्रत्याशित घटना ना हो। इस बारे में जो लोग जो है बहुत चिंतित है, हमारे गांव के वासी लोग जो है। और ये खेत जो है, ये एक शायद नंद कुमार साहू जी का खेत है, और वो शायद रायपुर में रहते हैं। पंच जी, आपको क्या लग रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा? ये मेरे ख्याल से ये जो एक भूस्खलन की स्थिति है ये, और भूस्खलन के कई प्रकार के रीजन होते हैं, मतलब, और मेरे ख्याल से संभवतः ये जो नीचे पानी का स्रोत कहीं न कहीं हो सकता है, अंदरूनी जांच में पता चलेगा। लग रहा है कि ये लगभग नीचे कहीं पानी का सोर्स रहा होगा, इस वजह से जमीन जो है नीचे धंस रहा है। अच्छा, ग्रामीण बहुत सारे बोल रहे थे प्रलय के संकेत है। प्रलय का लगभग एक प्रकार के एक क्या कहा जाए, एक जो फर्स्ट स्टेज है ना, वैसी समझ लीजिए जो है। लेकिन लोगों को इस टाइप से ज्यादा हमारे एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में भूस्खलन हो रहा है, थोड़ा सा इस पे ब्रेक लगना चाहिए। ये जो अप्रत्याशित घटना हुई है, जो भूस्खलन की एक तरीके से जो जमीन धंस गई है, उसको देखने के लिए तमाम ग्रामीण आ रहे हैं। इस गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। हालांकि उसके चारों तरफ जो है
बल्ली बांध करके और जो है तार से बांध दिया गया है ताकि लोग उधर ना पहुंच पाए, लेकिन ग्रामीणों का आना जारी है। आप कहाँ से आए बता दें? मैं हमारे हम बुची कुछ भैया क्या देखने आए? ये देखने आए कुआं जो गड्ढा है उनको देखने आए हो। तो ऐसे पहले कभी नहीं देखा है? नहीं जी नहीं, तो आपको क्या लग रहा है क्यों हो गया होगा? पता नहीं कैसा हुआ, इसी देखने आए हैं। हाँ, हमें मुसीबत की बात है ये। मुसीबत की बात। हाँ। तो चर्चा आपके गांव तक भी होगी? अब होगा, अब हम जानते नहीं थे, हम जाएंगे बताएंगे ऐसे ऐसे बात है करके, जब तक तो नहीं हुआ था। अब पहले बार मुझे जानकारी हुआ है, वैसे गाँव के लोगों को पता नहीं है अभी। पता नहीं है। हाँ। आप कहाँ से आए दादा? हम बिटकुरी से आए भैया, इस टाइप का पहले देखा क्या कहीं? और परसों आए हैं, और इससे पहले तो कम था, अब तो 2 दिन में बढ़ गया है। अब ऐसा मुसीबत में कैसा हुआ तो क्या पता। इस टाइप का पहले देखा है कभी? कभी नहीं देखा है, मगर तो बढ़ रहा है। हाँ, अब बहुत चर्चा कर दिया इसका। हाँ, दुनिया भर बढ़ गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों हो गया? ये क्या पता है सर, ये ऐसा कैसे हुआ कि हम तो मालूम नहीं है, मगर बहुत आश्चर्य है कि क्या कैसा हुआ है उसको। कितने कुएं के बराबर होगा? ये तो 40-50 फीट का गहरा दिख रहा है ऐसा? हाँ। कितने कुएं समा जाएंगे इसमें? और इसमें तो 10 कुआं समा जाएगा। ऐसा? हाँ, इसको 10 फीट का कर जी, और 40 फीट का चौड़ा है ये। तो देख के डर नहीं लग रहा है? तो डर लगता है भैया, तीर में जाने नहीं लगता है हम तो। तो उसके पास गए थे देखने? हाँ नहीं। क्यों? और डर लगता है। ऐसा? हाँ, आस पास की मिट्टी और खिसक रही है? खिसक रहा है, दरार फट रहा है। हाँ जी। तो गांव वाले और भी आए हैं क्या देखने? हमारे गांव नहीं आए, आसपास के आए हैं। तो आप ही बताओगे जाकर के गांव में? हाँ, हम तो बताएंगे। क्या बताओगे? और दरार फट रहेगी, बस केवल दरार पड़ी है? दरार वो क्या हुआ है उसका पता नहीं है, ऐसे भी बताएंगे। हाँ, नहीं तो पूरी कहानी क्या बताओगे, कितना धस गया क्या है वो अंदाज बताओ, कैसे बताओगे? बताएंगे सर, 40-50 के फीट अंदर ही से घस गया है, और 50 फीट का गड्ढा हो गया है, उसमें तो 200 भी ट्रक के मिट्टी डालेगा ना तो भी बराबर नहीं होगा। तो ये मिट्टी कहाँ गई है? नीचे चली गई? नीचे चले गया, और खेत वाला कहूँ पाटेगा भी ना, 400 ट्रिप पाटेगा ना तो भी नहीं पटेगा, इतना गड्ढा हो गया। ऐसा? अच्छा, आप कहाँ से आए दादा? हम टेमरी से आए हैं। टेमरी के बहुत लोग आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, ग्राम टेमरी से आए हैं। अब हम लोग सुने तो घूमने आए हैं, तो देखते हैं कि ये तो गड्ढा बहुत हो गया है, तो 30-40 फीट का चौड़ाई भी है और गड्ढा भी है। पहले बार हम लोग देखे हैं इसको। अच्छा। ऐसे कभी देखे नहीं थे, आज पहले बार देखे हैं। आपको क्या लग रहा है क्यों हो गया? आज इसका कौन जानता है कैसे हुआ, क्या हुआ। चलिए हम लोग जरूर बताएंगे अपनी खबर में आगे एक्सपर्ट से बात करके कि क्यों हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, अच्छा पंच जी आप आइए। पंच साहब आप ये बताओ कि ये जो हो गया है इसको लेकर के पंचायत क्या कर रही है? पंचायत में तो अभी हम लोगों बैठक नहीं की है सरपंच महोदय जी इस विषय में। बाकी शासन प्रशासन को जानकारी दे दिए हैं, इस टाइप से हमारे गांव में घटना हो चुका है और किस वजह से घटना हुआ ये जांच का विषय है करके सूचित कर दिए हैं। और पटवारी साहब आए थे और कल तो हमारा विधायक भी आया था इंद्र साहु जी, वो भी मॉनिटरिंग करके गए हैं। बाकी उन लोग भी अपने विषय को रखेंगे आगे। अच्छा, इसके पहले भी कभी इस टाइप का हुआ है क्या? इससे पहले 6 साल पहले जस्ट ये खेत है ना, उससे कम से कम मेरे ख्याल से 1000 फीट के दूरी में और ऐसी इस टाइप में घटना हुआ था। तब भी इतना बड़ा गड्ढा हुआ था? वो ये इतना बृहद रूप नहीं था, छोटा सा हुआ था, मतलब बाकी हुआ था जरूर। नीचे पानी है सुन रहे हैं? हाँ, बीच में तो अभी पानी आया था, मतलब हाँ उसके बाद पानी आना बंद हो गया है अभी फिलहाल, और बुलबुला टाइप में आ रहा था, पूरा मिट्टी जो है अंदर जा रहा था, मतलब जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो नीचे की ओर ऊपर की ओर खींचती है ना, ये नीचे की ओर खींच रहा था इस टाइप में, मतलब। हाँ, तो कुल मिलाकर के ग्रामीणों में डर है क्या? डर वाली बात ही है, क्योंकि ये आम रास्ता है समझो। यहाँ पे सर नदी का भी रेत के लिए लोग जो है, गांव के लोग जो है रेत निकालते हैं यहाँ से, और प्लस यहाँ पे जानवर लोगों के लिए भी परेशानी है। यहाँ पे चारा चरागन के लिए आते हैं, और प्लस गांव ग्रामीण लोग जो भी फसल की रख रखाव के लिए, रेख देख के लिए डेली आते जाते हैं। आम रोड है ये समझ जाओ। इस तरह से कहीं आगे घटना घटित हुआ तो रोड भी जाम हो जाएगा। लगभग रोड जो है 10-15 फीट लगभग बचा हुआ है। दूर रोड से 10-15 फीट दूरी पर है। अगर रोड बंद हो जाएगा तो फिर आने जाने में भी और दिक्कत होगा। 5 फीट बचा होगा। हाँ, तो देखिए कि एक बार फिर से दिखा देते हैं कि जो घटना स्थल है, छोटू भाई दिखा दीजिए।
ये जहाँ ये जमीन धसी है उसके करीब 10-15 फीट की दूरी पर सड़क है, और वो बिजली का खंभा तो हमारे ख्याल से 7-8 फीट ही बचा हुआ है वहां तक जो पहुंचा है, तो बिजली का खंभा भी इसमें गिर सकता है, तो बड़े हादसे की आशंका है। अच्छा, गांव में जो खेतों की रखवाली करते हैं वो भी शख्स हमारे साथ हैं। ये जो जमीन है इसकी रखवाली यही करते हैं। क्या नाम आपका? तिजलाल लहरे। क्या? तिजलाल लहरे। तिजलाल लहरे जी, कब हुआ ये, कैसे हुआ? ये बुधवार के सर। बुधवार को। हाँ। और आज है सोमवार, तो मतलब 5 दिन हो गए हैं करीब। हाँ सर। तो पहले जब हुआ था तब कितना था और अब कितना है? छोटे असरही से। हाँ। हाँ, ओकर बाद ना बृहस्पति के बने बाढ़ गए। अच्छा। शुक्रवार के पानी देखल दे ऊपर में पानी रही है। ओकर बाद अभी ये दे अब वो भसक के तीर तीर तनी देखल दे पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, डर लगता है क्या बड़ा? नहीं लगे सर, मुझे का डर लगी सर। तो नहीं लगे डर? हम्म। तो पूरा गांव तो डर रहा है। नहीं का डर ही सर ओमन। वो तो भैया वो नीचे में है, हमन भाठा में हमान दिलवा में तो कहा डर है सर ओला। इला धसक गई तो? हाँ। नहीं भसक ही तब पृथ्वी में नहीं बाचे सर। बताओ भाई। हाँ, नहीं डरा थे? नहीं डरे सर। अब क्या लग रहा है, ये बांधा किसने, आप लोगों ने बंधवाया? हाँ, येला सरपंच लोग बोले, सरपंच बांधी से। अच्छा, तो सरपंच ने सुरक्षा के लिए करवा दिया। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये थे रखवार करने वाले जी, जो बता रहे हैं कि पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है। एक्सपर्ट से हम बात कराते हैं कि आखिर क्यों हुआ और आगे इसमें क्या संभावना है। अच्छा, ये खेत किसका है जिसके में ये? नंद साहू। नंद साहू। वो नहीं आए अभी तक? नहीं आए, एक भी बार नहीं आए। हाँ, बेदू। उनके परिवार से कोई तबीयत खराब है, बेदू भरा थे। अच्छा, बेदू कौन है? ओकर भाई है, नंद साहू के बेदू भाई। देख के क्या बोले वो? अब का बोली बेचारा है, तो चल देख देख के वीडियो वाला आ रही से और सिमगा से, तो यह करके ले गए है। अच्छा। ये तो हो गई वो बात जो घटनाक्रम जो यहाँ हुआ है। अब हम आपको एक्सपर्ट के जरिए बताते हैं कि ये क्यों हुआ और आगे इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो भू विज्ञानी हैं निनाद बोधनकर जी, प्रोफेसर हैं, उनसे हम बात करवाते हैं कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या बताया है। बलौदाबाजार जिले के चक्रवाय गांव में जो भूस्खलन या एक तरीके से जो मिट्टी धंसने की जो घटना हुई है, उसको लेकर के जब जियोलॉजी के एक्सपर्ट को बताया गया, और जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के जो जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर निनाद बोधनकर जी, उनसे जब इस बारे में बताया गया और उनको इसके वीडियो दिखाए गए, तो उन्होंने बताया कि ये जो घटना हुई है उसको वास्तव में कास्ट कैप्चर बोलते हैं। और कास्ट कैप्चर उन जगहों पर होता है जहां चूना पत्थर का इलाका होता है, यानी कि जो घटना हुई है उस इलाके में जमीन के नीचे चूना पत्थर है, और जब नीचे अंदर पानी मूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि जमीन के भीतर भी अंडरग्राउंड सोर्सेज होते हैं पानी के, और वो लगातार मूव करते रहते हैं। उनको हम ये कह सकते हैं कि जमीन के नीचे छोटी छोटी नदियां कह सकते हैं। तो उस तरीके से जब पानी चलता है तो नीचे जो चूना पत्थर होता है वो घुल जाता है, और उसके घुलने से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, मतलब वहाँ निर्वात, जहाँ एक जगह खाली हो जाती है, और जब वो जगह धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे खींची ली जाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनता है जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे खिंचती है और नीचे जो पानी है वो उस मिट्टी को बहा ले जाता है। तो ऐसा लगता है कि मिट्टी अंदर कहीं चली गई है, वास्तव में मिट्टी जो है खींच ली जाती है। पानी का जो अंदर नीचे जो अंडरग्राउंड नदियां बह रही हैं उस नदियों से वो मिट्टी आगे बढ़ जाती है। तो ये कास्ट कैप्चर की घटना है और चूना पत्थर वाले इलाकों में अमूमन होती रहती है। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल मिट्टी धंसती है, इसमें इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि दरारें पड़ जाती हैं, नालियां बन जाती हैं ज़मीन पर, गड्ढे बन जाते हैं जो कि इस मामले में सिंक होल जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा सपाट फर्श जैसे बड़े गड्ढे भी हो सकते हैं। एक बड़ा इलाका है वो थोड़ा सा धस सकता है नीचे, और इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना है ये बताती है कि उस इलाके में चूना पत्थर की अधिकता है ज़मीन के नीचे, और पानी भी भरपूर मात्रा में है। तो जैसा कि ग्रामीण भी बताते हैं कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ अंडरग्राउंड वाटर की। तो ये पानी की उपलब्धता और चूने पत्थर की उपलब्धता के कारण ये घटना हुई है, और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ज़मीन के नीचे चलती है। तो आने वाले समय में और भी घटनाएं हो सकती हैं, जैसा कि
पहले बताया गया था कि 6-8 महीने पहले भी एक घटना इस तरीके की सामने आई थी, तब आकार इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा भी है। और कुछ ग्रामीण ये भी बताते हैं कि नवागढ़ के आसपास भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो भविष्य में इस तरह की और भी घटनाओं के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। तो ये था चक्रवाय गांव, जहां पर जमीन जो है वो बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से जो है धंस गई है और इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हैं। और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक इसके पीछे जो रीजन है उससे ये भी संभावना है कि जहां जहां भी डोलोमाइट होगा, जहां जहां इस तरह का खनिज होगा, वहां और भी जगह इस तरह का भूस्खलन दिखाई दे सकता है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।